देखिए आज हम लोग 15 तरीके की बीमारी पढ़ेंगे और वो 15 तरीके की बीमारी किस किस से फैलती है और क्या उनके लक्षण होते हैं ये हम लोग सब देखेंगे। तो पहली जो बीमारी आज हम लोग ले रहे हैं उस बीमारी का नाम है पोलियो। क्या नाम है? पहली बीमारी है पोलियो और पोलियो एक वायरल डिजीज है। कैसी बीमारी है पोलियो? वायरल डिजीज है। इसका मतलब यह है कि पोलियो जो है वो वायरस से फैलने वाली बीमारी है। इसका जो पॉजिटिव एजेंट होता है वो पोलियो वायरस होता है। क्या होता है? पोलियो वायरस होता है। और इसके जो लक्षण होते हैं इस बीमारी के वो क्या होता है? पैरालिसिस होता है। तो पैरालिसिस हो जाती है। क्या हो जाती है? पैरालिसिस हो जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि जो पोलियो है वो एक वायरल डिजीज है और इसका जो पॉजिटिव एजेंट है जो इसको फैलाता है बीमारी को वो पोलियो वायरस है। और पोलियो वायरस के जो लक्षण होते हैं वो पैरालिसिस होते हैं। कहने का मतलब है कि जिनको पोलियो होगा उनको पैरालिसिस हो जाएगा, उनके जो हाथ हैं और पैर हैं वो काम करना बंद कर देंगे और उनका डेवलपमेंट भी क्या होगा? रुक जाएगा। तो लोगों को पैरालिसिस ना हो या किसी को पैरालिसिस ना हो तो उसके लिए बच्चों को क्या लेनी चाहिए? वैक्सीन लेनी चाहिए, जिसको हम लोग कहते हैं पोलियो वैक्सीन कहते हैं। जो दूसरी बीमारी होती है, दूसरी बीमारी का नाम है एड्स। जो दूसरी बीमारी है एड्स है और एड्स भी एक वायरस से फैलने वाली बीमारी है जिसको हम लोग कहते हैं वायरल डिजीज कहते हैं। तो एड्स भी क्या है? वायरस से फैलने वाली एक बीमारी है और इसका जो पॉजिटिव एजेंट होता है वो HIV होता है। कौन होता है? HIV होता है। और HIV की फुल फॉर्म होती है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी। ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस होता है। तो जिस आदमी को एड्स हो जाता है या जिसको भी एड्स होगा तो उसके सिम्टम्स क्या होंगे? डैमेज इम्यून सिस्टम होता है। तो उस आदमी के शरीर के अंदर जो इम्यून सिस्टम है वो पूरा का पूरा क्या हो जाता है? डैमेज हो जाता है। तो जैसे ही इम्यून सिस्टम डैमेज होगा तो उसकी जो प्रतिरोधक क्षमता है वो बिल्कुल क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। तो सिम्टम्स क्या है? डैमेज इम्यून क्या सिस्टम होता है। तो यदि किसी को एड्स हो गया तो उसका जो इम्यून सिस्टम है वो पूरा का पूरा क्या होगा? डैमेज हो जाएगा। और जैसे ही इम्यून सिस्टम डैमेज होगा तो उसकी जो प्रतिरोधक क्षमता है वो पूरी की पूरी गिर जाएगी और फिर उसको कोई भी बीमारी होगी तो वो बीमारी कभी भी सही नहीं होगी। आपको एड्स की फुल फॉर्म भी बता देते हैं। एड्स की फुल फॉर्म होती है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो एड्स की जो फुल फॉर्म होती है वो एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम होती है। जो तीसरी बीमारी हम लोग ले रहे हैं वो कॉमन कोल्ड ले रहे हैं। जो कॉमन कोल्ड है इसको हम लोग हिंदी में जुखाम कहते हैं। क्या कहते हैं? जुखाम कहते हैं। और कॉमन कोल्ड जो है ये भी एक वायरल डिजीज है। ये वायरस से फैलने वाली एक बीमारी है। तो कॉमन कोल्ड भी कैसी है? वायरल डिजीज है, वायरस से फैलने वाली बीमारी है। तो इसका जो पॉजिटिव एजेंट होता है वो राइनो वायरस होते हैं। क्या होते हैं? राइनो वायरस होते हैं। इसका मतलब ये है कि जो जुखाम है वो एक वायरस से फैलता है और उस वायरस का नाम है राइनो वायरस होता है। तो क्या होगा? सिम्टम्स क्या होते हैं इसके? नेजल कंजेशन हो जाता है। तो नेजल कंजेशन हो जाता है। तो नेजल कंजेशन का मतलब होता है कि जो आदमी के नाक है, जो पेशेंट के नाक है, ये इन्फेक्टेड पर्सन के जो नाक है वो ठस हो जाते हैं। ठस का मतलब होता है अब नाक से सांस लेना बहुत क्या हो जाता है? मुश्किल हो जाता है। तो नेजल कंजेशन हो जाता है। ठीक है, नाक से पानी निकलना शुरू हो जाता है। ठीक है, ये सब इसके लक्षण होते हैं। जो चौथी बीमारी होती है वो चौथी बीमारी जो है वो रिंगवॉर्म है। अब एक रिंगवॉर्म जो बीमारी होती है इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं दाद कहते हैं। क्या कहते हैं? दाद कहते हैं। और रिंगवॉर्म जो है वो फंगस से फैलने वाली एक बीमारी है। तो इसीलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं? फंगल डिजीज कहते हैं। क्या कहते हैं? फंगल डिजीज कहते हैं। तो फंगल डिजीज हो गया है। तो जैसे ही फंगल डिजीज होगा तो रिंगवॉर्म है, फंगल डिजीज है। इसको 40 तरीके की, ये 40 प्रजातियां हैं फंगस की जो रिंगवॉर्म कोज करती हैं या दाद कोज करती हैं। मगर 3 आपको मेन फंगस बता रहा हूं। एक का नाम है ट्राइकोफाइटोन, एक का नाम है ट्राइकोफाइटोन, दूसरी का नाम है माइक्रोस्पोरम, दूसरी का नाम है
माइक्रोस्पोरम एंड एपिडर्मोफाइटोन है। एपिडर्मोफाइटोन होते हैं, तो एपिडर्मोफाइटोन होते हैं। सिम्टम्स क्या होते हैं? ड्राई स्कैली लेजिन्स डेवलप हो जाते हैं, ड्राई स्कैली लेजिन्स डेवलप हो जाते हैं, ड्राई स्कैली लेजिन्स एंड ईचिंग होनी शुरू हो जाती है। उन ड्राई स्कैलिंग जो लेजिन्स बने हैं उनमें ईचिंग होनी शुरू हो जाती है। तो ज़्यादातर कहाँ होते हैं दांत? या तो आप लोगों के क्या होते हैं, स्कल्प पे हो जाते हैं, कई बार आप लोगों के हाथ वाथ पे हो जाते हैं, कई बार आप लोगों की थाई पे हो जाते हैं। तो ड्राई स्कैली लेजिन्स होते हैं, तो इस तरह से गोल गोल घेरे टाइप के बन जाते हैं और उनके अंदर क्या होती है, खाज होती है। तो ये इसके लक्षण होते हैं। तो ड्राई स्कैली लेजिन्स एंड ईचिंग होनी शुरू हो जाती है। जो पांचवी एक बीमारी होती है उसका नाम होता है कोलरा। क्या होते हैं? कोलरा एक बीमारी होते हैं। इस कोलरा को हम लोग हिंदी में कहते हैं हैजा कहते हैं। तो इसका जो पॉजिटिव एजेंट होते हैं वो विब्रियो कौन होते हैं? कोलरा का विब्रियो कोलरा होते हैं। कौन होते हैं? विब्रियो कोलरा होते हैं। तो विब्रियो कोलरा होते हैं। तो कौन होते हैं पॉजिटिव एजेंट? विब्रियो कोलरा होते हैं। तो जैसे ही कोलरा होगा आप लोगों को, तो आप लोगों को क्या हो जाएगा? डिहाइड्रेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिहाइड्रेशन हो जाएगा। तो डिहाइड्रेशन का मतलब होता है कि शरीर के अंदर पानी की कमी हो जाती है, तो डिहाइड्रेशन हो जाते हैं। एंड क्या हो जाते हैं? लूज मोशन हो जाते हैं। तो जैसे ही लूज मोशन होंगे दस्त होंगे, और जैसे ही बार बार दस्त होते रहेंगे और वो दस्त रुकेंगे नहीं, तो शरीर में क्या हो जाएगा? डिहाइड्रेशन हो जाएगा। यदि समय पर इस बीमारी का इलाज ना कराया जाए या दस्तों को ना रोका जाए तो आदमी के शरीर में डिहाइड्रेशन हो जाएगा, और कई बार डिहाइड्रेशन की वजह से आदमी की क्या हो सकती है? मौत भी हो सकती है। तो जो कोलरा होता है, तो कोलरा का क्या होता है? पॉजिटिव एजेंट जो होते हैं वो विब्रियो कोलरा होते हैं। कौन होते हैं? विब्रियो कोलरा होते हैं। इस तरह से हम लोग नेक्स्ट बीमारी ले रहे हैं, और उस नेक्स्ट बीमारी का नाम है टेटनस। तो टेटनस छठी बीमारी है विब्रियो। तो विब्रियो की स्पेलिंग गलत लिख दी है। तो विब्रियो की स्पेलिंग होती है VBIRO, विब्रियो कोलरा है। तो विब्रियो कोलरा है। ओके, जो छठी बीमारी है उस छठी बीमारी का नाम है टेटनस है। क्या है छठी बीमारी? टेटनस होते हैं। तो टेटनस जो होती है, टेटनस जो बीमारी होती है, ये एक बैक्टीरियल डिजीज होती है। कैसी होती है? बैक्टीरियल डिजीज होती है। कहने का मतलब ये है कि जो टेटनस होती है वो बैक्टीरिया से फैलती है। किससे फैलती है? बैक्टीरिया से फैलती है। इसका जो पॉजिटिव एजेंट होते हैं जिससे ये बीमारी होती है उसका नाम होता है क्लोस्ट्रिडियम टेटेनी होते हैं। क्या नाम होते हैं? क्लोस्ट्रिडियम टेटेनी होते हैं। तो क्लोस्ट्रिडियम टेटेनी होते हैं। तो क्लोस्ट्रिडियम टेटेनी होते हैं। तो इसका जो पॉजिटिव एजेंट है वो कौन है? क्लोस्ट्रिडियम टेटेनी होते हैं। तो जैसे ही किसी को टेटनस होगी तो इसमें क्या होनी शुरू हो जाती है? डैमेज मसल्स होनी शुरू हो जाती है। तो शरीर की जो मसल्स हैं वो धीरे धीरे डैमेज होनी क्या हो जाती है? शुरू हो जाती है। तो जब कभी किसी को चोट वोट लग जाती है तो वो किसका इंजेक्शन लगाता है? टेटनस का लगाता है। और टेटनस का इंजेक्शन इसलिए लगाएगा ताकि उसको टेटनस ना हो। और टेटनस किससे होती है? एक बैक्टीरिया से होती है, और उस बैक्टीरिया का नाम है क्लोस्ट्रिडियम टेटेनी। और ये क्लोस्ट्रिडियम जो टेटेनी है वो धीरे धीरे शरीर की मसल्स को डैमेज करना शुरू कर देता है। सातवीं जो बीमारी होती है उसका नाम है मलेरिया है। क्या है? मलेरिया है। तो मलेरिया एक प्रोटोजोन डिजीज होती है। तो प्रोटोजोआ से फैलने वाली एक बीमारी होती है प्रोटोजोन क्या होती है? डिजीज होती है। तो ये प्रोटोजोन डिजीज होती है। अब जैसे ही किसी को मलेरिया होगा तो मलेरिया का जो पॉजिटिव एजेंट होते हैं वो क्या होते हैं? मलेरिया का जो पॉजिटिव एजेंट होते हैं वो होते हैं प्लाज्मोडियम। कौन होते हैं? प्लाज्मोडियम होते हैं। तो प्लाज्मोडियम जो है वो पॉजिटिव एजेंट होते हैं, मलेरिया का पॉजिटिव एजेंट होते हैं। तो जैसे ही मलेरिया होगा तो उस बंदे को क्या हो जाएगा? बुखार आ जाएगा। बुखार के साथ साथ उसको क्या होनी शुरू होगी? कपकपी शुरू होगी, जिसको शिवरिंग कह सकते हैं। तो बुखार आना शुरू हो जाएगा और साथ में क्या होगी? शिवरिंग होगी, कपकपी होती है। तो जिस आदमी को मलेरिया हो गया तो उसको बुखार आना शुरू हो जाता है, शिवरिंग आनी शुरू हो जाती है, और 3-3 घंटे बाद क्या होता रहता है? बुखार आता रहता है, कपकपी होती रहती है, फिर ठीक हो जाता है, 2-3 घंटे के लिए फिर आ जाता है,
और ये प्रोसेस लगातार 1 हफ्ते तक क्या होता रहता है, रिपीट होता रहता है। तो मलेरिया का जो पॉजिटिव एजेंट होते हैं वो कौन होते हैं, प्लाज्मोडियम होते हैं। तो इस तरह से हम लोग नेक्स्ट बीमारियों को देख रहे हैं। तो नेक्स्ट बीमारी कौन कौन सी है, इसको हम लोग एक बार क्या कर लेते हैं, मिटा देते हैं। तो जो नेक्स्ट बीमारी लेंगे 8वीं वाली, उस बीमारी का नाम है डेंगू। कौन सी बीमारी लेंगे, डेंगू लेंगे। चलिएगा, तो अब हम लोग डेंगू लेते हैं। हाँ जी, ये भी याद रखिएगा, जो कोलरा है ये कौन सी बीमारी होती है, बैक्टीरियल डिजीज होती है। तो ये भी बैक्टीरिया से फैलने वाली क्या है, बीमारी है। तो इसको एक बार हम लोग रफ कर देते हैं। इसके बाद हम लोग 8वीं बीमारी लेंगे, जिस बीमारी का नाम क्या है, डेंगू। हमारी 8वीं बीमारी है, उस बीमारी का नाम है डेंगू। तो जो डेंगू नाम की बीमारी है ये कैसी बीमारी होती है, वायरल डिजीज है। तो ये वायरस से फैलती है। तो ये कैसी बीमारी है, वायरल डिजीज बीमारी है। तो वायरस से फैलने वाली क्या है, ये एक बीमारी है। इस बीमारी का जो पॉजिटिव एजेंट होता है, इस बीमारी का जो पॉजिटिव एजेंट होता है वो डेंगू वायरस होता है। कौन होता है, डेंगू वायरस होता है। तो डेंगू वायरस होता है। इसके लक्षण क्या होते हैं, आदमी को फीवर आना शुरू हो जाता है, आदमी को बुखार आना क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है। अब नेक्स्ट जो बीमारी है, 9वीं बीमारी है, उसका नाम है निमोनिया। अब जो निमोनिया होता है ये ज़्यादातर किसको होता है, बच्चों को होता है। तो निमोनिया है, तो निमोनिया कैसी बीमारी होती है, निमोनिया एक वायरल बीमारी, बैक्टीरियल बीमारी होती है। तो किससे होती है, बैक्टीरिया से होती है। तो ये क्या है, बैक्टीरियल डिजीज होती है। तो क्या है, बैक्टीरियल डिजीज होती है। तो निमोनिया जो होता है इसका पॉजिटिव एजेंट होता है स्ट्रेप्टोकोकस। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया होता है। स्ट्रेप्टोकोकस कौन होते हैं, निमोनिया होते हैं। तो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया होते हैं। तो यदि किसी को निमोनिया हो गया तो उसको क्या होगा, लक्षण क्या होंगे उसके, एक तो क्या होगा, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग होती है। उस बंदे को सांस लेने में दिक्कत आएगी, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग होते हैं। तो डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग होते हैं, तो डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग होते हैं। और फेफड़े में क्या हो जाएगा, इन्फेक्शन हो जाएगा। तो लंग्स क्या होंगे, इसमें इन्फेक्टेड हो जाते हैं। ज़्यादातर जो निमोनिया होता है वो छोटे बच्चों को होता है जब वो 4, 5, 6 महीने के होते हैं। तो जैसे उनको निमोनिया हो जाता है तो उनको सांस लेने में क्या आती है, दिक्कत आती है। तो बच्चों को सांस खिंच के आते हैं। कैसे आते हैं, खिंच के आते हैं। तो डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग हो जाता है। क्यों हो जाता है डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, क्योंकि जो फेफड़े हैं उस बच्चे के या जिसको भी निमोनिया हो चुका है उसके फेफड़े क्या हो चुके हैं, इन्फेक्टेड हो चुके हैं। एक बीमारी होती है नेक्स्ट जो है 10वीं बीमारी है, उसका नाम है एस्कैरेसिस होते हैं। एक बीमारी है जिसका नाम है एस्कैरेसिस है, एस्कैरेसिस नाम की बीमारी है। तो एस्कैरेसिस जो बीमारी होती है ये किससे होती है, राउंड वॉर्म से होती है। ये राउंड वॉर्म डिजीज होते हैं। तो राउंड वॉर्म से फैलने वाली बीमारी है। तो ये कैसी है, राउंड वॉर्म डिजीज होती है। कैसी बीमारी है, राउंड वॉर्म डिजीज होती है। ओके, इसका जो पॉजिटिव एजेंट होते हैं वो होता है स्कैरिस लंब्रिकॉइड्स होते हैं। तो इसका जो पॉजिटिव एजेंट होते हैं स्कैरिस लंब्रिकॉइड्स होते हैं। तो स्कैरिस लंब्रिकॉइड्स होते हैं। तो क्या होता है इसका, स्कैरिस लंब्रिकॉइड्स होते हैं। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, इन्फेक्शन इन स्मॉल इंटेस्टाइन होते हैं। इन्फेक्शन इन स्मॉल इंटेस्टाइन होते हैं। तो इन्फेक्शन इन स्मॉल इंटेस्टाइन होते हैं। तो छोटी आंत में क्या हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है। तो इन्फेक्शन इन स्मॉल इंटेस्टाइन एंड अनडाइजेशन की प्रॉब्लम हो जाती है, या कहीं इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हो जाती है। तो इंडाइजेशन हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि जिस भी आदमी को एस्कैरेसिस होगा तो उसमें इन्फेक्शन इन स्मॉल इंटेस्टाइन, उसकी पूरी छोटी आंत के अंदर इन्फेक्शन हो जाएगा और इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हो जाएगी। कहने का मतलब है कि वो बंदा जो भी कुछ खाएगा वो उसके शरीर के अंदर क्या है, पचेगा नहीं। क्या नहीं होगा, पचेगा नहीं, वो डाइजेस्ट नहीं होगा। एक हमारे पास जो बीमारी है उस बीमारी का नाम निमोनिया हो चुका है, टेटनस हो चुका है, ओके, डेंगू हो चुका है। तो 10 बीमारी तो हम लोग यहाँ पर ले चुके हैं। अब हम लोग 11वीं बीमारी की क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। 11वीं बीमारी है एंटमीबा हिस्टोलिट। 11वीं बीमारी है अमीबिक डाइसेंट्री। तो अमीबिक डाइसेंट्री है, एक 11वीं बीमारी है, अमीबिक डाइसेंट्री है। ये प्रोटोजोन डिजीज होती है। कौन सी है, प्रोटोजोन डिजीज होती है। तो ये प्रोटोजोआ से फैलने वाली क्या है, बीमारी है।
इस बीमारी का जो पॉजिटिव एजेंट है वो है एंट अमीबा। तो एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका, एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका कौन है? एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका है। जिस भी पर्सन को ये अमीबिक डाइसेंट्री होगी तो उसको क्या आएंगे? ब्लडी स्टूल आएंगे। तो ब्लडी स्टूल आएंगे, इसका मतलब है कि उसको छिच्छी आएगी, दस्त आएंगे, खून के साथ आएंगे, तो ब्लडी स्टूल आएंगे। क्रैम्प्स होगा, ठीक है, तो क्रैम्प्स होगा। जब उसको स्टूल आएंगे, छिच्छी आएगी, तो दर्द भी होगा साथ साथ और खून भी आएगा, तो ब्लडी स्टूल होंगे, क्रैम्प्स होंगे। और क्या रहता है? एब्डोमिनल। एब्डोमिनल क्या रहता है? एब्डोमिनल क्या रहता है? पेन रहता है। तो शरीर के जो निचला हिस्सा है उसमें क्या रहता है? पेन रहते हैं। तो ब्लडी स्टूल आते हैं, क्रैम्प्स होते हैं, एब्डोमिनल क्या होता है? पेन होते हैं। और कई बार तो यही सब है इसके। तो ब्लडी स्टूल है, क्रैम्प्स है, एब्डोमिनल क्या है? पेन। जो 12वीं बीमारी होती है उस बीमारी का नाम है स्लीपिंग सिकनेस होती है। तो एक बीमारी है जिसका नाम है स्लीपिंग सिकनेस होते हैं। तो स्लीपिंग सिकनेस में क्या होता है? तो स्लीपिंग सिकनेस एक बीमारी है। तो जो स्लीपिंग सिकनेस होती है, ये जो बीमारी होती है, इसका पॉजिटिव जो एजेंट होते हैं, इसका पॉजिटिव जो एजेंट होते हैं वो कौन होते हैं? ट्रिप्नोजोमा ब्राइसी होते हैं, BRICEI, ब्राइसी होते हैं। तो जो स्लीपिंग सिकनेस है इसका जो पॉजिटिव एजेंट है वो कौन है? ट्रिप्नोजोमा ब्राइसी होता है। अब क्या होते हैं? इसके दो लक्षण होते हैं। अर्ली स्टेजेस में क्या होता है? तो अर्ली स्टेजेस में क्या रहता है? अर्ली स्टेजेस में क्या होता है? शुरुआत में क्या होता है? तो शुरुआत में फीवर होता है, आदमी को हेडेक रहता है, एंड जॉइंट क्या रहता है? पेन रहता है, जॉइंट पेन होते हैं, तो जॉइंट पेन हो जाता है। तो शुरुआत में क्या होता है? जो स्लीपिंग सिकनेस नाम की बीमारी है इसका पॉजिटिव एजेंट होता है ट्रिप्नोजोमा ब्राइसी। अर्ली जो इसकी स्टेजेस होती है, अर्ली स्टेज में क्या होता है? इसमें फीवर होता है, बुखार सा रहता है, हल्का हल्का सर में दर्द रहता है, जॉइंट पेन होते हैं। और जो लास्ट स्टेज होती है इस बीमारी की, जो लास्ट स्टेज होती है, लास्ट स्टेज में ये जो बीमारी होती है, इस बीमारी में लास्ट स्टेज में क्या होता है? एक तो क्या होता है? मेंटल कंफ्यूजन होता है, आदमी कंफ्यूज सा रहता है, तो मेंटल कंफ्यूजन हो जाता है। आदमी दिमागी तौर पे कंफ्यूज सा रहता है, उसको खुद नहीं पता है कि क्या हो रहा है, क्या वो कर रहा है, मेंटल कंफ्यूजन हो जाता है। तो मेंटल कंफ्यूजन हो जाता है। और दूसरा क्या होता है? एंड बिहेवियरल चेंज आ जाते हैं, तो उसके बिहेवियरल चेंज भी आ जाते हैं। तो बिहेवियरल क्या जाते हैं? चेंज आ जाते हैं, तो बिहेवियर में चेंज आ जाता है। तो एक बीमारी है जिसका नाम है स्लीपिंग सिकनेस होता है। तो स्लीपिंग सिकनेस में क्या होता है? इसके अंदर जो बीमार आदमी है, जो इन्फेक्टेड पर्सन है, उसमें मेंटल कंफ्यूजन हो जाता है, उसके बिहेवियर में चेंज हो जाता है। लास्ट में, शुरुआत में उसको बुखार रहता है, सर में दर्द रहते हैं, जॉइंट पेन होता है, और इसका पॉजिटिव जो एजेंट है वो ट्रिप्नोजोमा ब्राइसी है। जो हमारी 13वीं बीमारी है उस 13वीं बीमारी का नाम है टाइफाइड। तो 13 बीमारी कौन सी है? टाइफाइड होती है। तो जो टाइफाइड है ये एक बैक्टीरिया से फैलने वाली बीमारी है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? बैक्टीरियल डिजीज कहते हैं। क्या कहते हैं? बैक्टीरियल डिजीज कहते हैं। अच्छा, इसका हम लोगों ने ये नहीं बताया कि स्लीपिंग सिकनेस कौन सी बीमारी है, तो ये आप लोगों को खुद ढूंढना है, ये आप लोगों का होमवर्क है, और बताना है कि जो स्लीपिंग सिकनेस है ये किससे होती है? बैक्टीरिया से होती है, राउंड वॉर्म से होती है, प्रोटोजोन से होती है, वायरस से होती है। तो किससे बताना है ये आपको खुद बताना है, ढूंढना, और कमेंट में बताना है क्या है। जो टाइफाइड है वो एक बैक्टीरियल बीमारी है और इसका पॉजिटिव एजेंट होता है सैल्मोनेला टाइफी होते हैं। क्या होता है? सैल्मोनेला टाइफी होते हैं। तो टाइफाइड जो है वो एक बैक्टीरिया से फैलने वाली बीमारी है, और जो बैक्टीरिया इसको फैलाता है, इस बीमारी को, उस बैक्टीरिया का नाम है सैल्मोनेला टाइफी होते हैं। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? सैल्मोनेला टाइफी के सिम्टम्स क्या होते हैं, या कहीं कि टाइफाइड के सिम्टम्स क्या होते हैं? फीवर आता है बंदे को, तो बुखार आना क्या हो जाता है? शुरू हो जाता है। तो फीवर जो है एकदम बुखार चढ़ जाएगा, जैसे उसको क्या होगा? टाइफाइड हो गया। जो 14th बीमारी होती है उस बीमारी का नाम है काला अजार। तो काला अजार है, ये एक बीमारी है, और ये बीमारी किससे फैलती है? प्रोटोजोन से फैलती है।
तो ये प्रोटोजोन डिजीज होती है। कौन सी डिजीज है? प्रोटोजोन डिजीज है। ये प्रोटोजोआ से फैलने वाली बीमारी है। इसका जो पॉजिटिव एजेंट होते हैं वो लिस्मेनिया होते हैं। कौन होते हैं पॉजिटिव एजेंट? लिस्मेनिया। लिस्मेनिया, तो लिस्मेनिया होता है। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, इसके लक्षण क्या होते हैं? शुरुआत में क्या होते हैं? बुखार आता है। तो बुखार आता है, बुखार आएगा तो क्या हो जाएगा? वेट लॉस हो जाएगा। जिसको कालाजार हो गया तो बुखार आएगा और वेट क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। इसको ब्लैक फीवर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लैक फीवर भी कहते हैं। तो वेट लॉस हो जाएगा। एंड स्वेलिंग इन क्या आ जाएगी? स्वेलिंग इन लीवर होती है। तो स्वेलिंग इन लीवर आ जाएगी तो लीवर में सूजन आ जाएगी। और जैसे ही लीवर के अंदर क्या आएगी? सूजन आएगी, तो उसको जो भूख लगनी है वो भी क्या हो जाएगी? बंद हो जाएगी। तो भूख लगनी क्या हो जाएगी? उसको बंद हो जाएगी। अब हम लोग आखिरी बीमारी देख रहे हैं। तो जो 15th बीमारी है, 14 बीमारी तो ले चुके हैं, जो 15वीं बीमारी है, तो उस 15th बीमारी का नाम है फिलरेसिस है। क्या नाम है? फिलरेसिस। तो फिलरेसिस नाम की एक बीमारी है, फिलरेसिस होते हैं। तो फिलरेसिस एक बीमारी है। ये बीमारी किससे फैलती है? निमेटोड से फैलती है। तो ये निमेटोड ये निमेटोड डिजीज होती है, तो निमेटोड से फैलती है। तो ये निमेटोडल डिजीज भी कहते हैं इसको। इसका जो पॉजिटिव एजेंट होता है वो कौन होता है? वुकेरिया बैनक्रफ्टी होता है। तो वुकेरिया बैनक्रॉफ्टी होता है। तो वुकेरिया बैनक्रॉफ्टी होता है। इसके लक्षण क्या होते हैं? इस बीमारी के क्या होते हैं? स्वेलिंग या कई इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन का मतलब स्वेलिंग होते हैं। स्वेलिंग को हिंदी में सूजन कहते हैं। तो इन्फ्लेमेशन इन लेग्स, तो इन्फ्लेमेशन इन लेग होते हैं। तो टांग वगैरह में, लेग में क्या आनी शुरू हो जाती है? सूजन आनी शुरू हो जाती है। हाथ में सूजन आनी शुरू हो जाती है, आर्म्स में, और कई बार कहाँ जाती है? जेनाइटल ऑर्गन में। तो जो जनन अंग है उनमें भी सूजन आनी क्या हो जाती है? शुरू हो जाती है। तो जो फिलरेसिस एक बीमारी है, ये बीमारी निमेटोड के द्वारा होती है, तो इसलिए इसको हम लोग निमेटोड डिजीज कहते हैं। इस बीमारी का जो पॉजिटिव एजेंट है जिससे ये बीमारी होती है वो वुकेरिया बैनक्रॉफ्टी है। वुकेरिया बैनक्रॉफ्टी फिलरेसिस को कोज करता है। इस बीमारी के लक्षण क्या है? टांगों में सूजन आनी शुरू हो जाती है, हाथ में, आर्म्स में सूजन आनी शुरू हो जाती है, और जो जेनाइटल ऑर्गन होते हैं, जो जनन अंग होते हैं, जैसे कि पेनिस हो गया और वजाइना होगी फीमेल की, उनमें भी सूजन आ जाती है। और जैसे उनमें सूजन आती है वो काफ़ी मोटे हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो काफ़ी भद्दे और कुरूप भी हो जाते हैं। कई बार तो जो लेग होती है उसमें इतनी ज़्यादा सूजन आ जाती है कि लेग बहुत ज़्यादा मोटी हो जाती है, या लेग जो पैर है या टांग है वो बहुत ज़्यादा सूज जाती है। तब इस बीमारी को हम लोग कहते हैं एलिफेंटिएसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? एलिफेंटिएसिस कहते हैं। इसको कहते हैं हाथी पैर बीमारी कहते हैं, क्योंकि इसमें जो आदमी का पैर है, ये इन्फेक्टेड पर्सन का जो पैर है वो बिल्कुल किसके जैसा हो जाता है? हाथी के जैसा हो जाता है, सांड टाइप का हो जाता है, बहुत मोटा हो जाता है। तो इसलिए इस बीमारी को हम लोग क्या कहते हैं? फिर एलिफेंटिएसिस भी कहते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने 15 बीमारी के ऊपर बात करी। उन सभी 15 बीमारी के पॉजिटिव एजेंट देखे और उन बीमारी के क्या क्या लक्षण होते हैं, तो ये हम लोगों ने सब बात करी है। तो हम लोग इस टॉपिक को यहीं पर क्या देते हैं? विराम देते हैं। धन्यवाद।